नमस्कार सभी दोस्तों को स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्या है, हम जनरल साइंस के क्या है लगभग 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी के क्या है मिक्स क्वेश्चन को हम देखेंगे। जो भी क्या है हरियाणा या स्टेट लेवल के एग्जाम जो भी होते हैं या सेंटर के एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी में क्या है ये क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरे साथ आप क्या है इसका एक टेस्ट भी लगा सकते हो। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? नाइट्रोजन हो जाएगा। काफी सारे जो बच्चे होते हैं उसको क्या है ऑक्सीजन लगा देते हैं, हालांकि वो उत्तर गलत होता है, यानी कि तो नाइट्रोजन क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैसें निकलती हैं? उत्तर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सी धातु जल में डालने पर आग पकड़ लेती है? यानी कौन सी धातु होती है जल में डालने पर आग पकड़ लेती है? यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम जो होती है वो जल पे अगर उसको धातु को क्या जल में डालेंगे तो वो क्या है आग पकड़ लेती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो कितनी होती है आप यहाँ पर देख सकते हो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्या है जो प्रकाश की क्या है लगभग क्या है गति होती है, यानी कि जो स्पीड होती है उसकी एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचने की। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक अगर पहुंचने में कितना समय लगता है प्रकाश को? यहाँ पर देख सकते हो 8 मिनट 20 सेकंड। लगभग सूर्य से जब प्रकाश चलता है तो पृथ्वी तक पहुंचने पर क्या है 8 मिनट 20 सेकंड क्या है उसको लग जाते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी को क्या है सनशाइन विटामिन का है कहा जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर क्या है, यानी कि हमारे शरीर में क्या है जब भी कोई कमी होती है किसी भी विटामिन की तो कोई ना कोई रोग होता है। अगर हमारे शरीर में लौह की कमी होगी तो इससे क्या है एनीमिया क्या है रोग शरीर के अंदर हो जाता है। कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट के नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम क्या है हो जाएगा एड्रेनल, यानी कि एड्रेनल जो हार्मोन होता है ये क्या है ऐसी सिचुएशंस में निकलता है जैसे आपको करंट लग गया हो या आप कहीं से गिर रहे हो, गिरने से बच रहे हो। तो इन कंडीशन में क्या है ये जो एड्रेनल हार्मोन क्या है शरीर के अंदर क्या है रिलीज होता है। शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अग्नाशय, यानी कि पेनक्रियाज क्या का काम क्या होता है शरीर में क्या है इंसुलिन का क्या है जो इंसुलिन को रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम क्या है क्लोरोफिल में क्या है पाया जाता है। किस यंत्र में रक्तचाप मापा जाता है? यानी कि जो कौन सा यंत्र होता है जिसके अंतर्गत क्या है जो रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर को मापा जाता है उसको क्या कहते हैं हम? स्फेग्नोमीटर। यानी कि तो इसमें क्या है आप इन चीजों को रेट कर सकते हो कि यानी कि आप जितने भी है ना रक्तचाप किससे नापा जाता है या और भी काफी सारे यंत्र होते हैं, तो उन सभी यंत्रों को सभी टॉपिक को क्या है इसमें कवर कर सकते हो। यानी कि एक क्वेश्चन से क्या है आपके काफी सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, टॉपिक कवर होंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक से क्या है एग्जाम में क्या क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ऐसे रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? हेनरी बेकरल। तो इसमें से भी आप काफी सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। काफी सारे जो और भी जो खोज हुई हैं तो उनके जो निर्माता हैं जिनकी खोज करता है उनके नाम क्या आप क्या रीड कर सकते हो। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन। यानी कि इससे भी क्या है काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर मेयर ने। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। यानी कि बिजली के जो बल्ब में क्या है आर्गन जो गैस है भरी होती है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को किसने खोजा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर आइजक न्यूटन। यानी कि गुरुत्वाकर्षण गति की शक्ति को किसने खोजा था? आइजक न्यूटन ने। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में होती है? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? समताप मंडल में क्या है जो ओजोन परत पाई जाती है। इसमें से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो वायुमंडल की परतें होती है वो आपको जरूर करनी है। ओजोन मंडल, समताप मंडल, ऐसे करके काफी सारे जो वायुमंडल के मंडल होते हैं पहले नीचे आएगा, दूसरा फिर तीसरा, और इनकी भी रेंज होती है कि 10 से 30 किलोमीटर ऐसे करके। तो वो टॉपिक भी क्या आपको क्या इसमें करना कवर करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? फीमर कहते हैं। वो कौन सी?
जांग की हड्डी होती है वह क्या सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए तो कान की होती है स्टेपिस नाम से। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 दिन क्या है उनका जीवन काल होता है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्या है सबसे हल्की गैस होती है। किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है? उत्तर तांबा, यानी कि तांबे की जो हमारी वायर होती है वो किसकी होती है? तांबे की होती है। उसके बाद पेट में भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक अम्ल HCl, यानी कि हमारे शरीर में ही पाया जाता है। पेट्रोलियम में सबसे पहले कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? यानी कि गैसोलीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैसोलीन। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह को क्या है? लाल ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसमें भी क्या है आपको, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो आपका सोलर सिस्टम से भी क्या काफी सारे जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कौन सा सूर्य के सबसे नजदीक है? कौन सा सूर्य के सबसे दूर है? तो इन सभी क्वेश्चनों को क्या है आप कवर कर सकते हो उसमें। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉटसन और क्रिक ने। जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि जीवों के लिए मुख्य स्रोत क्या है ऊर्जा का? सूर्य, यानी सूर्य से भी क्या वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? यानी कि जो हम सांस लेते हैं जिस वायु में, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? लगभग क्या है 21% क्या है उसमें ऑक्सीजन की क्या मात्रा होती है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? यानी कि सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो हीरा क्या है सबसे कठोर पदार्थ होता है। आप उस पे क्या है हीरे के ऊपर क्या आप कोई कितना भी भारी सामान रख दोगे जब भी वो क्या है टूटेगा नहीं ना फूटेगा, तो वो क्या है काफी कठोर होता है। जल का पीएच मान क्या होता है? यानी कि जल का पीएच मान होता है 7। यानी कि ये होते हैं 7, 7 से नीचे सारे क्या है 4 ये होते हैं, 7 से नीचे क्या है वैसे होते हैं। तो कुल मिला के क्या है जो जितने भी पीएच मान है वो भी आपको जैसे जल का, रक्त, खून का, दूध का, यानी काफी सारे जो होते हैं वो भी क्या आपको टॉपिक क्या है इसमें कवर करने चाहिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? यानी कि किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? उत्तर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है जो पानी क्या होता है भाप बनना शुरू हो जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? तो यहाँ पर क्या है पिनियल ग्रंथि क्या होती है मानव शरीर में क्या है सबसे छोटी होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? कितनी होती है? लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो ध्वनि की जो गति होती है वो कितनी होती है? इतनी होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर घूमते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में। नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में क्या है इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं। पेट्रोलियम का गठन किससे होता है? ये किससे होता है? मृत जीव जंतुओं के अवशेषों से। यानी कि जो पेट्रोलियम का निर्माण होता है वो किससे होता है? जो मृत जीव जंतु होते हैं उनके अवशेषों से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? यानी कि किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? यानी कि शुक्र ग्रह पे क्या है जो दिन होता है वो सबसे ज्यादा लंबा होता है। हृदय का कार्य क्या है? तो हृदय का क्या कार्य होता है? शरीर के अंदर रक्त का क्या है संचार करना। यानी कि पूरी बॉडी से क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर क्या है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको क्या है, यानी कि जैसे ये हार्ट है तो ये पूरी बॉडी से क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और यहाँ से पंप करके क्या है जो ऑक्सीजन यानी कि जिसमें क्या है ऑक्सीजन मिली हुई है उस ब्लड को क्या है पूरी बॉडी के अंदर क्या है भेजना क्या है रक्त हृदय का क्या कार्य होता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है पृथ्वी का? शुक्र। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को क्या है जीव विज्ञान का क्या है जनक कहा जाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर क्या है जो परमाणु बम है वह कार्य करता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलियम। एक जाइलम होता है, एक जाइलम होता है और एक होता है फाइलम। PH ऐसा करके फाइलम करके ऐसा कर होता है। तो जाइलम का काम क्या होता है? पौधों में जल का संरक्षण करना। और फाइलम का कार्य क्या होता है? पौधों में क्या है जो न्यूट्रिशन होते हैं खाना होता है जो पौधों का उसको
इधर से उधर ट्रांसफर करना। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? डी एक्स राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है? इसका क्या है? पूरा नाम होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, यानी कि जो लाइट की जो स्पीड नापी जाती है वो क्या है? प्रकाश वर्ष में नापी जाती है, यानी कि दूरी है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर ओम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? अम्लीय वर्षा का क्या कारण बनती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। मनुष्य में श्वसन की दर सामान्यतः कितनी होती है? 16 से 18 प्रति मिनट, यानी कि 16 से 18 बार प्रति मिनट का श्वसन की दर होती है। पौधों में खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित होता है? यानी कि स्टोरेज के रूप में क्या है? संग्रहित होता है। तो लगभग फ्रेंड्स इसमें क्या हमने 50 क्वेश्चंस को देखा था। इसकी एक और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और 50 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि क्या आने वाले सभी एग्जामों के लिए क्या इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।